जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुजैन रोहतगी। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है, जंग चल रही है। और जंग किस लिए है? उपचुनाव में सीटों को लेकर। जी हां, जैसा कि सबको पता है कि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। 9 सीटों को लेकर उपचुनाव होने वाले हैं, क्योंकि जो 10वीं सीट है मिल्कापुर की, उस पर केस चल रहा है। इसलिए फिलहाल चुनाव आयोग ने वहां पर चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया है। इसलिए 9 सीटें हैं, लेकिन 9 सीटों पर एसपी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं कि किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए। और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने बता दिया है, दिखा दिया है कि यूपी में वही मुखिया है और उन्हीं की चलती है। और उन्होंने 7 सीटों पर अपने नामों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और जो कांग्रेस जो चाहती थी पहले कि यहाँ पे 5 सीटों पर लड़ा जाए, लेकिन उसकी जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको धता बताते हुए अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और 2 सीटें कांग्रेस के लिए रखी हैं। और वो जो सीटें हैं वो कौन सी रखी हैं? गाजियाबाद और खैर की सीट, जिस पे कांग्रेस का कहना है कि उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं है, कांग्रेस का दबदबा वहां ज्यादा नहीं है, तो कांग्रेस नहीं चाहती वो सीट। लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी ने 7 उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी चुनाव के लिए, जिसमें समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो जीत जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन बचा है? कांग्रेस कहां 5 सीटें लड़ने वाली थी, कहां सिर्फ उसके पास 2 सीटें बची हैं। लेकिन सुनने में जो आ रहा है, ताजा खबर यही है, बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की जो बात चल रही है वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, जो लोकल लीडर्स हैं, जो यूपी के समाजवादी पार्टी के लीडर्स हैं, यूपी के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स खुलेआम ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो इन उपचुनावों से अपनी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उसको मनचाही सीटें नहीं मिल रही हैं। ये बात बिल्कुल सामने आई है। और यूपी में जो लोकल लीडर्स है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहां पे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष है, उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस इन चुनावों से अपनी दूरी बनाकर रखे, क्योंकि कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, उसको 2 सीटें ऑफर की गई हैं। और सीटें भी वो ऑफर की गई हैं जहां पर कांग्रेस, उसको पता है वो जीत नहीं सकती, उसका दबदबा नहीं है। जो बीजेपी डोमिनेटेड सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में डाल दी हैं अखिलेश यादव ने। तो यहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो एक कहते हैं ना, जुबानी जंग नहीं चल रही है, लेकिन अंदर से बहुत तनाव है। और राहुल गांधी सामने आई थी कि कांग्रेस ने कहा था कि अगर 5 सीटें नहीं मिलेगी तो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल वो खबर हवा हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को पता है अपने बलबूते पर वो यूपी में इस समय चुनाव नहीं लड़ सकती, तो चुनाव से दूरी बनाने की कोशिश में है। और दूसरी तरफ एक कवायद ये भी चल रही है कि अगर समाजवादी पार्टी 3 सीटें कांग्रेस को दे देती है, कांग्रेस का इंटरेस्ट जो है फूलपुर सीट पे है, जमुआ सीट पे है, सीसामऊ सीट पर है, अगर ये 3 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो हो सकता है कि दोनों में पैचअप हो जाए। लेकिन जो उम्मीद है वो बहुत कम नजर आ रही है। जो लोकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बनाकर रखेगी। और अब जो है पूरी जो बातचीत है ये केंद्रीय नेतृत्व पे डाल दी गई है। अखिलेश यादव डिसीजन लेंगे कि क्या 3 सीटें दी जा सकती हैं कांग्रेस को, क्योंकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ऐसे में किस उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी ड्रॉप करेगी, क्योंकि बगावत का पूरा खतरा रहेगा। तो यहां पे अखिलेश यादव को सोचना है। और दूसरी तरफ यूपी में जो कांग्रेस के मुखिया हैं और जो नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस आलाकमान दिल्ली को सारे हालात की जानकारी दे दी है और कहा है कि आप उपचुनाव से दूरी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। एक सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस चाहती है चुनाव लड़ना, लेकिन अखिलेश यादव ने बिल्कुल कहते हैं ना, घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है कांग्रेस को और बता दिया है कि यूपी में उन्हीं की चलेगी सीट बंटवारे को लेकर के। तो अगर या तो एक ऑप्शन ये रहता है कि कांग्रेस जो है यूपी उपचुनाव से दूर अपने आप को रखती है, और दूसरा ऑप्शन जिसकी संभावनाएं बहुत कम है कि शायद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की इन बिटवीन बात होती है, तो हो सकता है वो 3 सीटें कांग्रेस को वो दे दें जो कांग्रेस चाहती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उम्मीदें बहुत कम हैं, पर राजनीति में सब संभव है। और प्रियंका गांधी की जो हो सकता है इस मामले को निपटारे में फिर से एंट्री हो सकती है। और सबको पता है कि लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस और
समाजवादी पार्टी के बीच एक तलवार खिंच गई थी सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। प्रियंका गांधी ने कंसोल किया था और प्रियंका गांधी के कहने पर ही अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लड़ने के लिए 17 सीटें दी थी लोकसभा में। तो अब वही स्थिति बन रही है। अब देखना यही है कि क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को बीच में लाती है, क्या 3 सीटें अपनी मनचाही कांग्रेस को मिलती हैं, और या फिर कांग्रेस अपने आप को उपचुनाव से दूर रखती है क्योंकि उसको लग रहा है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती यूपी में हो रही है। दोस्तों, बिल्कुल नई खबर थी और हमको लगा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा की जाए। और आपको मेरे को उम्मीद है कि हमारे जो प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं और जो हम प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से या कोई और सब्जेक्ट, हमारी कोशिश रहती है नई नई चीजें आपको दिखाएं अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।